नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारे वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, विषय ज़रूर नया है, लेकिन एक ऐसा विषय जिस पर लोगों की निरंतर ध्यान और नज़र बनी हुई है और वो ये, गर्मियों का मौसम है, बैकयार्ड में अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है सब जगह। ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, मिडवेस्ट हो, जहाँ अच्छी खासी ठंड होती है, सब लोग अपने बैकयार्ड का मज़ा ले रहे हैं। जी। ऐसे में अक्सर ये सवाल आता है कि बैकयार्ड का वास्तु किस तरह का होना चाहिए। इसीलिए आज हम आपसे बैकयार्ड एंड वास्तु विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। कई बार हम लोग जिस तरह से दिशा और घर के कलर, प्रोडक्ट्स के पोजीशन, प्लेसमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन पे फ़ोकस करते हैं, होम ऑफ़िस बनाने हो, बच्चों के बेडरूम बनाने हो, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। लेकिन कई बार जो आज आप बात सुनेंगे कि बैकयार्ड के वास्तु का प्रभाव आपकी लाइफ़ के ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, इवन यहाँ तक कि आपकी हेल्थ के ऊपर कैसे होता है, वो तमाम बातें समझने के लिए हमें जानना है कि बैकयार्ड का स्लोप कैसा है, बैकयार्ड की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन और स्लोप के अनुसार वहाँ पे जो भी तरह का आपने प्लेसमेंट बैकयार्ड में आपने डेक बना रखी हो, पेवर्स बनाए हो, गज़ीबो रखा हुआ हो, वहाँ पे बैकयार्ड में आपने अलग-अलग तरह का फायर पिट या समर किचन या आउटडोर किचन बना रखा हो, तो तमाम चीज़ों का दिशाओं के हिसाब से क्या आपके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, तो हम आज बैकयार्ड और वास्तु के पूरे प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जी। पल्लवी जी, इस बातचीत का आधार, इसकी बुनियाद जो है, हम स्टार्ट करते हैं दिशा से। क्या कहेंगे कि एक आइडियल अच्छे बैकयार्ड की दिशा किस तरह की होनी चाहिए? सबसे पहले वास्तु शास्त्र के हिसाब से बैकयार्ड के वास्तु को समझने के लिए डायरेक्शन से आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ यहाँ पे कि अगर आपके घर का बैकयार्ड नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का हो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का हो और ईस्ट यानी पूर्व दिशा का हो, तो आपको अपने बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा स्टोन का डेकोरेशन, बिना सोचे समझे किसी भी दिशा के अंदर पॉन्ड या स्विमिंग पूल को या वाटर बॉडी को नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके बैकयार्ड क्लीन रखना चाहिए। बात लैंडस्केपिंग की हो, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट फेसिंग बैकयार्ड के अंदर टॉल एंड हैवी ट्रीज नहीं रखने चाहिए। कांटे वाले प्लांट नहीं डालने चाहिए जिसमें थ्रोन्स हो, वेट प्लांट वगैरह नहीं डालना चाहिए। जितना आपका बैकयार्ड क्लीन और साफ सुथरा होगा, आप वहाँ पे वीकली फर्नीचर बहुत ही लाइट वेट का आता है। मेटल फर्नीचर भी आउटडोर का आता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेटल फर्नीचर नहीं बता रही हूँ। वीकली फर्नीचर बहुत ही लाइट वेट होता है, तो उस तरह के फर्नीचर को आप रख सकते हो। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को गज़ीबो, परगोला इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फायर पिट को अवॉइड करना चाहिए और अगर वाटर बॉडी का इस्तेमाल करना हो, तो कंसल्टेंट की हेल्प के बिना वाटर बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बैकयार्ड में अगर ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रही हूँ उससे विपरीत परिस्थिति हो, यानी कि वहाँ पे स्लोप एलिवेटेड हो, डाउन नहीं जाता हो, स्लोप एलिवेटेड हो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बैकयार्ड में आपने परगोला, गज़ीबो, आउटडोर किचन, फायर पीट, बहुत ज़्यादा कई बार घर का क्लटर भी लोग डाल देते हैं, तो घर के अंदर कोई क्लटर हो, वो तमाम चीज़ें बैकयार्ड के अंदर स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो इस तरह की तमाम चीज़ें वास्तु दोष की निशानी बन जाती है और घर में रहने वाले घर के मुखिया और घर के परिवार के हर एज ग्रुप के तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चे एजुकेशन में वो तमाम लोगों को मेंटली स्ट्रेस की वजह बन जाता है। पल्लवी जी, ज़ाहिर है कि जो घर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा में होंगे, तो वो उनका जो फ्रंट होगा, वो साउथ में होगा या साउथ ईस्ट में होगा या साउथ वेस्ट में, इस तरह की बात होगी। अब जी। साउथ को लेकर के आप क्योंकि अक्सर हमें गाइड करते आए हैं, ख़ास तौर पे इस साल में तो और ज़्यादा सतर्क रहने के लिए गाइड करते आए हैं और वही परिस्थिति अब उनके बैकयार्ड पर भी आएगी। यानी कि फ्रंट भी चैलेंजिंग है और बैकयार्ड में भी इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं। क्या गाइड करेंगे जो लोग इस तरह के
रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में है और कइयों के तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं। जैसे अभी हमने 3 दिशाओं के बारे में बात की, जिसमें वाटर बॉडी के लिए मैंने ये बताया कि वाटर बॉडी स्पेसिफिक सर्टेन एरिया में हो सकती है, बहुत सारी जगह पे नहीं हो सकती है। 2025 के वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपके बैकयार्ड में कोई भी वाटर बॉडी हो, आपके लिए डेफिनिटली 2025 जो है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2025 के अलावा पूरे बैकयार्ड की जब पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें और दिशाओं के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर का बैकयार्ड साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके बैकयार्ड में स्लोप जो है वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए और वहां पे कोई भी तरह के वाटर बॉडी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप तमाम चीजें कर सकते हो। आप अपने साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट के बैकयार्ड में आप परगोला बना सकते हो, गज़ीबो बना सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या आपको कोई स्टोरेज की व्यवस्था करनी हो अपने बैकयार्ड में, सामान आपके पास ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे एलिवेटेड बिल्डिंग को टच करते हुए नहीं, लेकिन बिल्डिंग से डिटैच वहाँ पे आप उसको थोड़ा-सा रेज़ करके, एलिवेटेड करके आप वहाँ पे स्टोरेज को भी रख सकते हो। तो जो ये तमाम दिशाओं के बैकयार्ड थे, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के, वहाँ पे वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए और उसके जो स्लोप होते हैं, वो झुके हुए नहीं होने चाहिए। अगर इस दिशा के बैकयार्ड के अंदर स्लोप झुका हुआ होता है, तो वहाँ पे काम करने वाला जो भी घर का मुखिया है या उनकी जॉब है, बिज़नेस है, जिस तरह के सिंगल मदर हो या जो भी परिवार के मेन ब्रेड विनर व्यक्ति हो, उनको हमेशा अपने काम में, अपने करियर में अप्रिसिएशन नहीं मिलता। हमेशा अपने करियर में उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। प्रमोशन ऐसे तमाम लोगों के बहुत ही लेट होते हैं और इस तरह के बैकयार्ड की व्यवस्था जहाँ पे बनी हुई हो, वहाँ पे अगर स्लोप डाउन जाता हो, तो उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी लाइफ के तमाम जो भी उनके सोच विचार होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करेंगे उसी के साथ वो बिज़ी रहते हैं। खुद लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए उनको कम मौका मिलता है। तो वास्तु ये कहता है कि दक्षिण दिशा यानी कि साउथ, अग्नि कॉर्नर यानी कि साउथ ईस्ट दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर स्लोप जो होता है एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा के अंदर स्लोप जो है वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अटलांटा जॉर्जिया में एक कंसल्टिंग किया था। मेरे क्लाइंट का बहुत बड़ा वहाँ पे मॉल बना हुआ है, काफ़ी फेमस है। पूरे अटलांटा में बहुत फेमस उनकी जगह है, लोकेशन है उनकी। तो उनके घर में 3 बेटियाँ हैं। तीनों में से किसी भी बच्चे शादी करने के लिए एग्री नहीं करते, उनकी शादियाँ भी नहीं होती। वो परिवार बहुत परेशान है और पहले वो बहुत धार्मिक और सेवाभावी हुआ करते थे, तो उनके घर में बड़ी-बड़ी मेटल की मूर्तियाँ लोग जो आते थे सत्संग करने के लिए, उनको गिफ्ट के तौर पे देके जाते थे। तो धीरे करके बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठे करते-करते जाने-अनजाने में कलेक्शन करते-करते इतना ज़्यादा कलेक्शन हो गया मेटल स्टैच्यू का, अलग-अलग तरह के स्टैच्यू हुआ करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो थी, वो उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड के नॉर्थ ईस्ट में जाके रखी हुई थी। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बैकयार्ड से मेटल स्टोरेज से भरा हुआ था। साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो उनका बैकयार्ड था, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, तो तीनों डायरेक्शन को वो कवर करता था। तो वहाँ पे पानी का क्रीक होने की वजह से स्लोप कंप्लीटली झुका हुआ था और वहाँ पे पूरे जो बैकयार्ड में उनके जो अपने बैकयार्ड में उन्होंने स्विमिंग पूल पूरा साउथ ईस्ट, साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक इतना लंबा बना रखा था। तो बैकयार्ड में वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार जितने दोष होने चाहिए थे, तमाम इकट्ठे होके वहां पे थे। इतना गम था उसमें, वहां पे उन्होंने कुई पॉन्ड बना रखा था और स्विमिंग पूल के अंदर एक वाटर फाउंटेन भी डाल रखा था। बहुत सारे लोग अपने स्विमिंग पूल के डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा बबल करके वाटर फाउंटेन जैसा बनाते हैं। तो वो तमाम चीजें होने के बाद जैसे ही इस प्रॉपर्टी में उनके 6 साल बड़े अच्छे गए। ये तमाम दिशाओं का वास्तु दोष अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से इफेक्ट करता है। हम डायरेक्शन वाइज ये भी जानेंगे कि कौन से साल में मूविंग के बाद आपके ऊपर ये इफेक्ट करता है। 6 साल तक प्रॉपर्टी में सब कुछ सही था, अच्छा चल रहा था। 6 साल के बाद धीरे धीरे वो जो दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते थे, उनका मेन बिजनेस था सिर्फ रेंटल इनकम। उनके पास बहुत पुराना 30-35 साल से वो अमेरिका में थे, तो उनके पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो बस उसी रेंटल इनकम के बेस पे उनका काम चलता था। तो जब बच्चे इस बिजनेस को करने आए, तो बच्चों के साथ आपस में एक जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक डिस्प्यूट
खड़ा हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो गया और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें शादी भी नहीं करनी है। तो सम रीज़न इस घर में आने के बाद उनका मेंटली स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, उनको इस प्रॉपर्टी में 8 साल खत्म करने के बाद एक उनको हार्ट अटैक आ गई, तो उनकी हेल्थ और ज़्यादा डाउन हो गई और उसके बाद वो इतने ज़िंदा दिल इंसान थे कि उनको धीरे-धीरे हर रिलेशनशिप के साथ उसने उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया। उनका विश्वास हर चीज़ से उठ गया। तो किसी वजह से उनके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया, तो मुझे उनको मौके मिलने का मौका मिला। काफ़ी बड़े एज के हैं और धीरे-धीरे काफ़ी जब खुल के बातें हुई, तो ज़्यादातर जो वास्तु का कंसल्टेशन किया गया, प्रॉपर्टी में अगर आपका बैकयार्ड साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का है, तो ऑब्वियसली आपके घर का फ्रंट यार्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का पड़ता हो। ये कंसल्टेशन 2024 से पहले किया गया था, तो उस वक़्त ये दशाएँ बहुत अच्छे पीरियड में चलती थी। तो उनका फ्रंट फेसिंग घर का फॉर्मल लिविंग, डाइनिंग, किचन बाकी की तमाम चीज़ें सही दशा में थी। पति-पत्नी जो बेडरूम यूज़ करते थे, वो थोड़ा-सा गलत था, तो वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन किए और ज़्यादातर रिकमेंडेशन बैकयार्ड में किए गए। तो कई बार बैकयार्ड का वास्तु ऐसे भी इफ़ेक्ट करता है कि अगर आपके घर के बैकयार्ड में एक्सटर्नल लैंड में वाटर बॉडी हो, वो भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। अगर अच्छा। आपके घर के बैकयार्ड में एक्सटर्नल लैंड में माउंटेन की इमेज हो या मतलब हो सकता है कि सामने ग्रेवयार्ड पड़ता हो या कोई भी तरह की एक ऐसी बिल्डिंग की व्यवस्था हो जो आपके घर की ओर मिरर रिफ्लेक्ट करती हो। ग्लास की पूरी बिल्डिंग होती है कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी की, बड़ी लंबी होती है हाई राइज़ और वो आपके घर को फ़ोकस करती है। काफ़ी लोगों के बैकयार्ड से टेक्सास वगैरह में मैंने देखा है कि बाहर आगे चल के हॉस्पिटल भी होती है, अर्जेंट केयर भी होते हैं, उनके घर में बैठे-बैठे वहाँ से वो सब दिखता है। तो तमाम चीज़ों का वास्तु के नियम के अनुसार आपके घर के फ्रंट यार्ड का एक्सटर्नल लैंड, इक्वली घर के बैकयार्ड का एक्सटर्नल लैंड का वास्तु इम्पोर्टेंट होता है, वो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बलवी जी इस जानकारी के लिए। दर्शकों, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और फिर आज के विषय पर बैकयार्ड एंड वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी पल्लवी जी के साथ। हम बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और जिस तरह से आप अपने एक क्लाइंट का उदाहरण दे रहे थे, अटलांटा के क्लाइंट का, उसी वक़्त मेरे ध्यान में आ रहा था कि बहुत से लोगों के बैकयार्ड की परिस्थिति कुछ इस तरह भी होती है कि उन्होंने या तो बैकयार्ड में स्टोरेज शेड रखे हुए होते हैं या फिर कुछ शेड इस तरह से भी होते हैं जिनको आज की डेट में लोग किचन की तरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑफ़िस की तरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी मल्टीपल पर्पसेस से इन शेड्स को यूज़ किया जाता है और उससे कहीं न कहीं वज़न तो आ ही जाता है बैकयार्ड में, एक एक्स्ट्रा रूम बन जाता है। वो किस हद तक सही होता है और यदि होता है तो किस दिशा में होना चाहिए? कितने स्क्वायर फुटेज का होना चाहिए? थोड़ा ये भी हमें गाइड कीजिए। बैकयार्ड में आप अपने बैकयार्ड की डायरेक्शन को बिना सोचे समझे वहाँ पे कोई भी तरह का वेट या स्टोरेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपके घर का बैकयार्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिशा का बना हुआ हो, तो आप अपने घर के बैकयार्ड में कोई भी तरह के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर सकते हो। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था करने से वो एक या दूसरे तरीके से आपका जो मेंटली स्ट्रेस लेवल है, वहाँ पे होने वाला वेट चाहे लैंडस्केपिंग का हो, चाहे स्टोरेज का हो, चाहे अपने घर का कोई भी क्लटर वहाँ पे रखा हुआ हो, तो वो आपके लिए मेंटली स्ट्रेस की वजह बन जाता है। वहाँ से कंप्लीटली वेट को अवॉइड करना चाहिए, वो कंप्लीटली वेटलेस होना चाहिए। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि बैकयार्ड में आम तौर पे आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो। ज़्यादातर जैसे ही आपका घर खत्म होता है और घर के बाहर जब आप बैकयार्ड में जाते हो, तो हम बिल्डिंग को अटैच करके डेक बनाते हैं, पेवर्स बनाते हैं। जी। काफ़ी लोगों का घर ऐसा होता है कि जिसका अभी थोड़ी देर पहले मिशिगन में मैं कंसल्टिंग कर रही थी, तो उनका जो बेसमेंट था, बेसमेंट से बाहर निकल के उनके घर में बैकयार्ड में उन्होंने पेवर्स बना था, पेवर्स करके उसको एक्सटेंड किया था। जबकि वही चीज़ जो फर्स्ट फ्लोर पे थी, जहाँ पे उनका किचन और नूक पड़ता था, किचन और नूक के बाहर उन्होंने डेक बना रखी थी। अब डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि जो किचन और नूक एरिया की जो डेक थी, उसको उन्होंने सर्टेन स्क्वायर फीट में बनाई और उतना छोटा-सा एरिया रखा। उसके बाजू में जो फैमिली रूम वगैरह था, उसको उन्होंने कट किया क्योंकि उन्होंने हाफ डेक बनाई और फिर इंटीरियर पर्पज़ से अच्छा लगने के लिए जो बेसमेंट का ये साइड वाला एरिया था, यानी कि फैमिली रूम के नीचे एग्ज़ैक्टली बिलो द फैमिली रूम जो बेसमेंट की एग्ज़िट डोर पड़ती थी बेसमेंट से बाहर निकल के बैकयार्ड से बाहर निकलने का जो रास्ता पड़ता था, वहाँ पे जाके उन्होंने पेवर्स किया। उन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाई कि ये डेक एलिवेटेड था
और पेवर्स जो थे वो नीचे उन्होंने बेसमेंट के बाहर डाले थे। अब अनफॉर्चुनेटली वास्तु के हिसाब से उनका जो घर का बैकयार्ड था वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पड़ता था। तो जो डेक उन्होंने एलिवेटेड करके बनाई थी वो ईशान कॉर्नर की थी, और जो नीचे पेवर्स करके उन्होंने डाला हुआ था वो नॉर्थ वेस्ट का था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर के बैकयार्ड से आप फाइनेंशियल लॉस में आ सकते हो। कुछ दिनों पहले मैंने इंडियाना में कंसल्टिंग किया था। उन्होंने अपने घर का बैकयार्ड जो नॉर्थ फेसिंग था, जब आपका फेसिंग नॉर्थ बैकयार्ड होता है, आप घर में खड़े और पीछे सामने आपको नॉर्थ दिखता हो, बाहर जब आप देखते हो बैकयार्ड में नॉर्थ दिखता हो, तो आपने राइट साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन ना किया हो, डेक ना बना, पेवर्स बनाया हो, और लेफ्ट में आपने डेक बना रखी हो और पेवर्स बना रखा हो, तो ऑटोमेटिकली आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट हो जाएगा। जो इंडियाना वाले क्लाइंट थे वो रियल एस्टेट बिजनेस में थे। रियल एस्टेट बिजनेस में वास्तु ये कहता है कि ईशान कोण का बहुत ज्यादा महत्व है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ अगर आपका घर हो तो आप रियल एस्टेट में कभी ग्रो नहीं कर सकते। उन्होंने नॉर्थ फेसिंग उनका बैकयार्ड था, नॉर्थ वेस्ट में घर के अंदर खड़े रहकर बाहर देखो और सामने नॉर्थ हो, तो लेफ्ट साइड के नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने डेक बना रखी थी, हाफ डेक, और राइट साइड में कुछ नहीं किया था। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, जब वास्तु कंसल्टेंट स्ट्रक्चरल लेआउट को कैलकुलेट करते हैं तो जी। लॉट का वास्तु होता है, फ्लोर प्लान का होता है। लॉट सही था, लेकिन फ्लोर प्लान के वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट हो गया था। तो मैंने उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय सिंपल बताया कि काम कीजिए, जो आपका ये डेक के सामने का कॉर्नर कट है वहां पे रिटर्निंग वॉल या पेवर्स बना के मेरे को दीजिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो भाग के गए वॉलमार्ट में और होम डिपो या लॉज में, वहां से डेक के लिए सिंपल जो आप फैंस का मटेरियल लेके आते हो, गार्डन फैंस वगैरह, वैसा ही चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का कट अगर आप फैंस के माध्यम से, रेमेडी के माध्यम से सही करना चाहते हो, आपको लेस देन 2.5 फीट का मटेरियल चूज करना है। मोर देन, अगर नॉर्थ ईस्ट के अलावा और कोई भी दिशा के बैकयार्ड को अगर आपको फेंस के थ्रू फिक्स करना हो तो मोर देन 2.5 फीट से ज्यादा या 4 फीट से ऊपर का होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने 2.5 फीट की वो गार्डन फेंस लगा दी। थोड़ा सा अच्छा हो गया कुछ महीने के बाद, तो उनको लगा कि इंडियाना में आपको सबको मालूम है कि वेदर इशू होते हैं, तो उन्होंने फिर बाद में रिटर्निंग वॉल बना दी ताकि स्नो वगैरह में भी वो अच्छे से उसकी ड्यूराबिलिटी लॉन्ग टर्म तक रहे। जी। तो जी। सिंपल फैन से हमने नॉर्थ ईस्ट सही किया और वास्तु उसका सही हो गया। बैकयार्ड से कई बार अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो या साउथ वेस्ट कॉर्नर कट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो, आपने एक साइड डेक बनाई है नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में कुछ नहीं बना है, तो आपको रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी हो सकता है। सो बैकयार्ड को वास्तु कंसल्टेंट स्ट्रक्चर प्लान का पूरे एरिया के साथ कवर करते हैं। तो वहाँ जो भी जिगजैग पड़ता हो या जो भी कॉर्नर्स कट पड़ते हो, उसका नेगेटिव प्रभाव वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ में आता है। जी। पल्लवी जी, एक और छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे टिप ऑफ द वीक जानेंगे और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रखते हुए ज़रूर जानना चाहेंगे कि लोगों के बैकयार्ड में जो अमूमन जैसा आपने कहा कि या तो फेंसिंग नज़र आती है, पेवर्स नज़र आते हैं, इसमें भी कोई स्पेसिफिक तरह के मटेरियल्स को या किसी तरह के पैटर्न को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? फिलहाल हम वास्तु शास्त्र और बैकयार्ड के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 2025 के वास्तु के अनुसार और वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपके घर के बैकयार्ड में कोई वाटर एलिमेंट की व्यवस्था हो और अगर आपके ये बैकयार्ड में पानी की व्यवस्था और बैकयार्ड आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का पड़ता हो, तो वहाँ पे जो भी पानी के अंदर स्विमिंग पूल में अगर आपने वाटरफॉल रखा है या आपने कोई पॉन्ड में फिश बना रखी है, या वहाँ पे जो भी वाटर बॉडी को अगर आप निकाल सकते हो, उसको ड्राई रख सकते हो, तो वो रखना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे कोई भी तरह का मोशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा 2025 का वास्तु जो है वो आपको फाइनेंशियली, मेंटली हर तरह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेगा। और ज़्यादातर बैकयार्ड के अंदर जब कभी आप कोई भी तरह का लैंडस्केपिंग करते हो, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बैकयार्ड के अंदर किचन गार्डन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।
आगे चल के हम बैकयार्ड में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये स्पेशल वास्तु के टिप्स उन तमाम लोगों के लिए है जो सिंपल रेमेडी से, सिंपल वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके अपने घर की बैकयार्ड की एनर्जी को या अपने घर के वास्तु को बैलेंस रखना चाहते हैं। जी। पल्लवी जी, जब आप बैकयार्ड के बारे में हमें भरपूर जानकारी दे रहे हैं, तो मेरा ध्यान वहीं जा रहा है कि बैकयार्ड में अक्सर क्या-क्या देखने को मिलता है। देखिए, देखने को पेवर्स की तरफ ध्यान जाता है, पैटियो की तरफ ध्यान जाता है और फिर फेंसिंग की तरफ ध्यान जाता है और साथ ही साथ ये भी ध्यान जाता है कि लोग-बाग अक्सर अपने घर का जो बड़ा-सा ट्रैश बिन होता है या यूँ कहूँ कि बड़े-बड़े घरों में कई दफ़ा डंपस्टर्स की भी प्रोविज़न होती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो एक कॉर्नर में जाने-अनजाने में उसका एक कॉर्नर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ पे सारा ट्रैश रख रहे होते हैं। तो ये समझ लें पहले कि पेवर्स का कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लेकर कोई कोई पैटर्न होना चाहिए, फेंसिंग किस तरह से होनी चाहिए और फिर ये ट्रैश की जगह भी कहाँ होनी चाहिए। ज़्यादातर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो बैकयार्ड होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं सवाना, जॉर्जिया गई हुई थी। वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे, उनकी जो होटल थी, उनका बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट का पड़ता था। तो ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन वो लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऑर्डर करके रखा हुआ था, सारे चेयर्स ना, सब मिरर ना, जो भी चीज़ें थी। तो उसका एक कंटेनर उन्होंने वहाँ पे भर के रखा हुआ था। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले जब हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, एक बार प्रॉपर्टी में काम शुरू हो जाता है, कई बार कुछ चीज़ें हमसे इग्नोर हो जाती है या कई बार हमारा वास्तु ऐसा होता है कि हमें हम भूल ही जाते हैं चीज़ को। तो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा कंटेनर था, वहीं पे उनका डंपस्टर था, वहाँ पे उनका जो स्विमिंग पूल बना हुआ था, वो किसी वजह से फ्रेंचाइज़ी ने 1-2 हादसे हो चुके थे, किसी की डेथ हो गई थी, तो स्विमिंग पूल डर के मारे उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद वहाँ पे उन्होंने उसको एलिवेटेड करके उसको ग्राउंड को थोड़ा ऊपर लेके वहाँ पे बैठने की सीटिंग व्यवस्था की और बहुत ज़्यादा हैवी स्टोन के बने हुए बेंचेस वहाँ पे लाके रख दिए। तो लोग स्मोक करने के लिए आते थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ और भी ज़्यादा ट्रैश कैन वगैरह रखा। पूरी प्रॉपर्टी के बैकयार्ड के नॉर्थ ईस्ट में वेट था, स्टोन की बेंच थी, एलिवेटेड था, कंटेनर पूरा भरा हुआ था और उनकी खुद की होटल का एक बड़ा ट्रैश कैन था। तो वास्तु ये कहता है कि घर का प्रॉपर्टी का बैकयार्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो, रूल्स एंड रेगुलेशन इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट में वेट कर सकते हो और घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते हो, सेम रूल्स लागू होते हैं। तो वो उस बिजनेस में इतने ज्यादा टेंशन में थे, उनको लगता था कि मेरे साथ चीटिंग होगी, जिसने मेरे को प्रॉपर्टी बेची। कुछ महीने बहुत अच्छे चले और बाद में वो सारा बिजनेस वही आदमी लेकर चला गया, क्योंकि उसने बाजू में मतलब नजदीक के एरिया में उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली। तो सारा बिजनेस उस आदमी ने वहां पे खींच लिया, ये लोग कंप्लीटली फ्री हो गए। वो हमेशा उसमें बिजी थे कि इसने मेरे साथ चीट किया। जब कंसल्टेशन हुआ तो मैं उनसे पूछ रही थी कि एक कंटेनर कब आया, ये सब कब बना, ये सब कब बना, तो सब बातें चल रही थी। तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल में ये हादसे हो गए। शुरू से उस प्रॉपर्टी में बैकयार्ड एक क्वेश्चन मार्क, एक इश्यू की वजह बन गया था। पिछले ओनर के लिए भी था और ये नए ओनर के लिए भी था। नया ओनर इससे थक गया था, वो प्रॉपर्टी बेच के चला गया। लेकिन इनको सब मालूम था कि इसकी हिस्ट्री क्या है और फिर इन्होंने खरीदा था कि मेरे साथ तो सही चलेगी प्रॉपर्टी। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी का काम करता है। वास्तु ये कहता है कि रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का बैकयार्ड हो और वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का पड़ता हो, तो आप वहां पे ट्रश कैन नहीं रख सकते, घर हो या बिजनेस हो। आप वहां पे कोई भी तरह का कंटेनर नहीं रख सकते। मेरे न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे क्लाइंट है जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। न्यूयॉर्क में काफी सारे लोग ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं कि साल में 3-4 घर पुराने लेते हैं, उसको तोड़ के रीमॉडल करके अच्छा बनाते हैं, उसको बेच देते हैं और वो साल भर के इस तरह से रीमॉडलिंग में उनका काम चलता रहता है। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों के घर देखो, उन्हीं लोगों के, तो उनके घर के बैकयार्ड में ज़माने भर का सामान होता है, बड़ा स्टोरेज होता है, कुछ चीज़ें वहाँ पे डंप की जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के पास छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पुराने घरों में से कुछ चीज़ें निकलती है, वो भी मेरा एक क्लाइंट था, उनको आदत थी कि वो वहाँ पे डंप करते थे। तो उनकी वाइफ की हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस घर में आने के बाद, तो उस बेस पे कंसल्टेशन शुरू हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो बैकयार्ड होता है, उसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर का जो स्लोप है बैकयार्ड का, वो कौन-सी दिशा में झुकता है, वो घर लेने से पहले अगर आपको मालूम हो, तो साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के झुके हुए स्लोप का घर नहीं लेना चाहिए। इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में
फायर हो सकती है। इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में किचन हो सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई भी तरह का फायर की व्यवस्था हो, या नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह के बैकयार्ड में फायर पीट बना हुआ हो, या आउटडोर किचन हो। फायर पीट तो फिर भी कम इस्तेमाल होते हैं, कुछ सीजन में होते हैं, जी, लेकिन जी। आउटडोर किचन हो और आप उसका बहुत ज्यादा यूज करते हो, और स्विमिंग पूल भी व्यवस्था भी उसके बाजू में बनी हुई, यानी कि पानी एंड फायर दोनों साथ साथ में हो, तो तमाम कंडीशन के अंदर वो नॉर्थ वेस्ट का किचन बहुत बड़े नुकसान की, फाइनेंशियल लॉस की वजह बन जाता है, और घर में रहने वाली तमाम फीमेल जो होती है वो उसको मेंटली स्ट्रेस में रखता है। तो साउथ वेस्ट के बैकयार्ड का वास्तु दोष आपके रिलेशनशिप को अच्छा या बुरा बनाने का काम करता है, ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट करता है। नॉर्थ वेस्ट के बैकयार्ड का वास्तु दोष घर में रहने वाली फीमेल को और घर के ऑनर को फाइनेंशियल लॉस करवाता है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की दिशा का बना हुआ कोई भी वास्तु दोष घर में बच्चों के एजुकेशन पे, बच्चों की हेल्थ पे, घर के मेन ऑनर जो होते हैं, घर के मुखिया जो होते हैं, या माता पिता घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव देता है। और घर के वेस्ट का जो वास्तु दोष होता है, पश्चिम दिशा के बने हुए बैकयार्ड का वास्तु दोष होता है, वो आपका और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का, आपके और आपके पेरेंट्स का, आपके और आपके इन लॉज के साथ के रिलेशनशिप को खराब करता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है wastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु बस लिविंग।